नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोर CS 207 सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम बात करते हैं DBMS नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन रूल्स, गाइडलाइंस, टेक्निक का एक सेट होता है। नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चर को सिंपल टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। टेबल में रिडंडेंसी को कम करने के लिए, डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं जिसे नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से किया जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन के समय इंफॉर्मेशन का कोई लॉस ना हो जो डेटाबेस को डिजाइन करते समय यूज में किया जाता है। ये सभी डुप्लीकेट इश्यूज और इनकरेक्ट डेटा इश्यूज को हटाता है, एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए डेटाबेस की मदद करता है। नॉर्मलाइजेशन के बहुत से लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं, जिसके द्वारा फास्ट सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग व क्लस्टरिंग की जा सकती है। यह टेबल स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने का कार्य भी करता है। किसी भी डेटाबेस डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए रूल्स फॉलो किए जाते हैं। हर टेबल में एक आइडेंटिफायर का होना आवश्यक है। हर टेबल में सिंगल टाइप की एंटिटी को स्टोर किया जाना चाहिए। नल वैल्यू को कम से कम स्टोर किया जाना चाहिए। वैल्यूज का रिपीटेशन कम से कम होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स का यूज किया जाता है। टेबल हमेशा किसी न किसी नॉर्मल फॉर्म में होती है। मेनली उपयोग में ली जाने वाली नॉर्मल फॉर्म्स फर्स्ट NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, बायस कोडेड नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक रिलेशन 1NF होगा यदि इसमें एटॉमिक वैल्यू होती है। यह बताता है कि एक टेबल की एट्रीब्यूट कई वैल्यू नहीं रख सकती, ये केवल एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स रखता है। पहला नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट और उनके कॉम्बिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय फोन नंबर के कारण रिलेशन एम्प्लॉय 1NF में नहीं आता है, जो आगे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया है। एम्प्लॉय टेबल फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फोन नंबर एंड एम्प्लॉय स्टेट। यहाँ पर एम्प्लॉय ID प्राइमरी की है जिन्हें अलग अलग डिफाइन किया गया है, जिसमें जॉन की प्राइमरी ID 14 है, हैरी की प्राइमरी ID 20 है एंड सैम की प्राइमरी ID 12 है। इनके दो डिफरेंट नंबर्स हैं जिन्हें एक नॉर्मल फॉर्म में अपडेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा। इसमें एम्प्लॉय के स्टेट UP, बिहार और पंजाब हैं। इन नंबर्स को अरेंज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारी टेबल कुछ दिखाई देगी इस प्रकार। The decomposition of the employee table into 1NF has been shown below। यहाँ पर employee ID को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अलग अलग लिखा है, जिससे इन्हें एक 1NF फॉर्म में दिया जाए, जिसमें जॉन के दो कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिन्हें अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है। इनकी स्टेट्स को भी अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे हैरी का एक सिंगल फोन नंबर है जिसे हमने एक्सप्लेन किया है 1 वैल्यू के अंदर। तो मल्टी वैल्यूड डेटा को हमने सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स की तरह डिफाइन करके एक टेबल को रूप दिया है, जिसे नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट NF फॉर्म बोला जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की। एक टेबल सेकंड NF बताई गई है यदि दोनों कंडीशंस रखती है। टेबल 1NF में हो, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट की गई हो। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टेबल के किसी भी कैंडिडेट का सबसेट ना हो, मतलब उसके सबसेट पे डिपेंडेंट नहीं हो। एक एट्रीब्यूट जो कि किसी कैंडिडेट की का पार्ट ना हो, उसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के रूप में जाना जाता है। सेकंड NF के एग्जाम्पल को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए।